क्या कर रही है मेरी गुड़िया? कुछ नहीं बाबा, मैं तो बस खेल रही हूँ अपनी गुड़िया के साथ। अच्छा, जरा मुझे भी तो बताओ क्या खेल रही हो? बाबा, आज ना मेरी गुड़िया की शादी है, तो मैं उसे तैयार कर रही हूँ। ओह अच्छा, अब समझा। अरे वाह, तुम्हारी गुड़िया तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ बाबा, लेकिन क्या हुआ बिटिया? मैंने गुड़िया का मेकअप तो कर दिया, पर मेरे पास अपनी गुड़िया के लिए अगर अच्छे कपड़े होते तो ये और भी ज्यादा सुंदर दिखती, है ना? आप मेरी गुड़िया के लिए शहर से अच्छे कपड़े ला दोगे बाबा? हाँ, क्यों नहीं। बस ये नदी का पानी जरा कम हो जाए, फिर जाऊंगा मैं शहर। अपने बाबा की बात सुनकर नीतिका बहुत खुश हो गई। दरअसल कुछ साल पहले एक हादसे में नीतिका की माँ की मौत हो गई थी। तभी से उसके पिता राधेश्याम अकेले ही उसको पाल पोस रहे थे। लेकिन फिर एक शाम, राधे भैया मदद करो। अरे हरिया, क्या हो गया भाई? राधे भैया, मेरी बीवी को बहुत तेज बुखार है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। डॉक्टर के पास शहर कैसे लेकर जाऊं उसे? ओहो, ये तो बड़ी विकट समस्या आ गई। नदी अभी भी उफान पर है। अब तुम रुको, मैं जरा अपने घर में देखता हूँ। बुखार की गोली शायद पड़ी है मेरे पास। दरअसल राधेश्याम जिस गांव में रहते थे वो एक तरह का टापू था, जिसके चारों तरफ एक नदी बहती थी। गांव आने जाने का बस एक ही तरीका था, और वो थी नाव, जिसके जरिए लोग नदी पार करते थे। लेकिन बारिश के बाद नदी कई महीनों तक उफान पर रहती थी। ऐसे में नदी पार कर शहर जाना नामुमकिन था। यही वजह थी कि इस गांव में किसी तरह का विकास भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक दिन, बिटिया रोटी बन गई क्या? हाँ बाबा, रोटी बना दी मैंने, आप खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं खाओगी? क्योंकि मैंने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। चलो आ जाओ, मैं अपने हाथों से खिला देता हूँ। ऐसे ये सजने संवरने का शौक कब जाएगा तुम्हारा भाई? कभी नहीं बाबा। अब बाबा, वैसे मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? बाबा, मैं कुछ दिन शहर में रहकर बढ़िया मेकअप करना सीखना चाहती हूँ, और फिर मैं शहर में ही अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या ब्यूटी पार्लर? वो क्या होता है बेटा? अरे बाबा, ब्यूटी पार्लर होता है, और ये वो जगह होती है जहाँ औरतें सजने संवरने आती हैं। पता है बाबा, खूब पैसे मिलते हैं इस काम के। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तब तक खाना तो खा लो। चलो मुंह खोलो। नीतिका को बचपन से ही सजने संवरने और मेकअप करने का बहुत शौक था, इसीलिए उसके बाबा ने उसकी बात मानकर उसे कुछ पैसे देकर शहर भेज दिया, जहां नीतिका ने एक अच्छे ब्यूटी पार्लर से पूरी मेहनत और लगन के साथ काम सीखा, और फिर कुछ ही महीनों के बाद वापस गांव आ गई। बाबा, अब चलो यहाँ से, बहुत हो गया। हम कब तक इस छोटे से गांव में रहेंगे? अरे बिटिया, कितना सुंदर गांव है हमारा, है? इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? सुंदर है, पर यहाँ कुछ है नहीं बाबा। मेरे साथ शहर चलो। अब मैं कमाऊंगी और आप आराम करना। बहुत मेहनत कर ली आपने, अब मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। लेकिन उसके लिए तो पैसे भी चाहिए होंगे ना। चलो एक काम करते हैं, बारिश के बाद इस बार की फसल से जो भी पैसे मिलेंगे उससे खोलेंगे तुम्हारा वो क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर बाबा। नीतिका बहुत खुश थी, लेकिन किस्मत ने तो नीतिका की जिंदगी में कुछ और ही लिखा था। एक सुबह नदी के किनारे पर बहुत भीड़ लगी थी। मलिका लुक, यह है वो लोकेशन। ये गांव बिल्कुल एक आइलैंड जैसा है, कम खर्च में बढ़िया लोकेशन है। अपनी मूवी का सेट यहीं लगेगा। वाओ, बट हम यहाँ रहेंगे कहाँ? चिंता मत करो, हम बोट से रोज इस गांव में आएंगे और शाम को शूट के बाद वापस चले जाएंगे। नीतिका का गांव वाकई बहुत खूबसूरत था, और अब इस गांव पर मशहूर फिल्म डायरेक्टर प्रकाश की नजर पड़ गई थी। वो अपनी फिल्म के कुछ सीन इसी गांव में शूट करना चाहता था। उस फिल्म की लीड हीरोइन थी मशहूर एक्ट्रेस मलिका। मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई। कई दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई, और नतीजा ये हुआ कि एक दिन भारी बारिश की वजह से पूरी टीम गांव में ही फंस गई। और तब, परेशान मत होइए साहब, आप सब मेरे घर चलिए। मेरी बेटी ने आप सबके लिए खाना बना दिया है। अभी कुछ दिन लगेंगे नदी को शांत होने में, तब तक आप मेरे घर पर रहिए और अपनी फिल्म बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब सब ठीक है। मलिका, गेट रेडी, मैं शॉट रेडी करवाता हूँ। बट हाउ? मेरी मेकअप आर्टिस्ट तो आ ही नहीं पाई आज, उसके बिना मैं शॉट नहीं दे सकती। ओह गॉड, बट हम शूटिंग नहीं रोक सकते।
अब मल्लिका, तुम अगर खुद से सोचना भी मत प्रकाश। आई एम सो पर्टिकुलर अबाउट माई लुक। सर, इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे मेकअप करना आता है और मैं हे 1 मिनट प्रकाश, बिना वैनिटी और बिना प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के कुछ नहीं हो सकता, ओके? मैडम डोंट वरी, आपको यूनिक वैनिटी भी मिलेगी और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी। नीतिका ये कहकर वहां से चली गई, मगर उसकी बात सुनकर प्रकाश और मल्लिका बहुत हैरान थे। उस रात सभी लोग राधेश्याम के घर में ही सोए। सुबह जब मल्लिका उठी तो वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। उसके सामने बहुत ही प्यारी और अच्छे से सजी हुई बैलगाड़ी खड़ी थी, जिस पर लिखा था मल्लिका मैम वैनिटी। ये देखकर मल्लिका मुस्कुरा दी और फिर, मल्लिका मैम, कैसी लगी आपकी वैनिटी? अंदर चलिए प्लीज। अंदर क्या है, आप खुद ही आकर देख लीजिए। नीतिका मल्लिका को बैलगाड़ी के अंदर ले गई, जहां एक बड़ा सा शीशा और उसके ठीक सामने बैठने के लिए एक स्टूल और पास ही मेकअप का सारा सामान भी रखा हुआ था। और फिर शुरू हुआ मल्लिका का मेकअप। थोड़ी देर बाद जब मल्लिका उस बैलगाड़ी से बाहर निकली तो वाकई वो बहुत सुंदर लग रही थी। नीतिका को मेकअप की अच्छी समझ थी। उसने फिल्म के हर शॉट के हिसाब से हर बार मल्लिका का बहुत ही बढ़िया मेकअप किया और फिल्म की शूटिंग बिना रुके चलती रही। फिर जब तक शूटिंग खत्म हुई, नदी भी शांत हो चुकी थी और अब पूरी टीम शहर वापस जा रही थी। लेकिन उससे पहले, ये रखो नीतिका। पर मैम, मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया। सच कहूं तो मैं आपकी फैन हूं, इसीलिए मैंने। हाँ, मैं जानती हूँ, पर तुमने हमारी बहुत हेल्प की। और सुनो, मुझे नहीं पता था कि इस खूबसूरत से गांव में मुझे एक खूबसूरत दोस्त और इतनी बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट भी मिल जाएगी। ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं, इन्हें तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। और हाँ, एक बात और, अब से मेरा मेकअप हमेशा तुम ही करोगी। अब सच? अब थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम डियर। अब प्रकाश, प्लीज डू मी अ फेवर। हाँ, बोलो ना। मेरी इस खास वैनिटी और मेकअप आर्टिस्ट के साथ एक पिक क्लिक कर दो प्लीज। जरूर। बस यहीं से नीतिका के लिए सब कुछ बदलने वाला था। वो मल्लिका जैसी बड़ी एक्ट्रेस की पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट तो बनी गई, साथ ही अपने गांव के लिए भी अब वो बहुत कुछ कर सकती थी। उसने अपने गांव की लड़कियों और औरतों को बढ़िया मेकअप करना सिखाया और इस तरह उसी गांव में कई बैलगाड़ी वाले ब्यूटी पार्लर खुल गए, जो सभी के लिए एक सुविधा भी थी और आमदनी का जरिया भी। गरीबों को जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसी ही कहानी है अनीता की। अनीता गांव की गरीब लड़की है और वो गांव में ही एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। बचपन से वो ब्यूटी पार्लर में ही काम करती आई है। उसे ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है, लेकिन एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब तू शादी कर ले। लेकिन माँ, अभी तो ब्यूटी पार्लर से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, अभी तो मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में सोच रही हूँ। वो सब शादी के बाद कर लेना, किसने मना किया है, बस अब शादी कर ले, मैं तेरी शादी देखकर ही ऊपर जाना चाहती हूँ। अनीता अपनी माँ को मना नहीं कर पाई। वो सुंदर थी, इसीलिए शहर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। अनीता की माँ ने शहर के एक नौकरी वाले लड़के के साथ अनीता की शादी करवा दी। अनीता ससुराल चली गई। उसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत बड़ा घर था। उसका पति सुरेश एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। शादी के 2 दिन बाद अनीता ने सुरेश से कहा, ओ जी, आपसे एक बात कहनी है। हाँ, बताओ। मुझे ब्यूटी पार्लर का काम करना है। मैं गांव में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, मुझे सारा काम आता है। ये सुनकर सुरेश हंसने लगा। तुम इस घर की बहू होकर बाहर ब्यूटी पार्लर में काम करोगी? हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिलाना चाहती हो क्या? क्यों, ब्यूटी पार्लर के काम में क्या बुराई है? वो सब गरीब और बेशरम औरतें करती हैं। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम ब्यूटी पार्लर में काम नहीं करोगी, बस। सुरेश कमरे से चला गया। उस वक्त कमरे में मालती पोछा लगा रही थी। अनीता को दुखी देखकर उसने कहा, दीदी, ये मर्द लोग होते ही ऐसे हैं। मुझे भी ब्यूटी पार्लर में काम करना था, मुझे भी सारा काम आता है, लेकिन मेरे मर्द ने मुझे करने ही नहीं दिया। अच्छा, ऐसा क्या? तुमने काम कहाँ सीखा? मेरे गांव में। फिर शहर में शादी हो गई, अब यहाँ लोगों के घरों में काम करती हूँ, लेकिन चोरी छुपे अमीर औरतों का मेकअप कर देती हूँ। अरे वाह, मेकअप करना मुझे भी पसंद है, मुझे भी ले चलो ना कभी किसी का मेकअप करवाने। ठीक है दीदी, कल ही चलिए। मेरी एक अमीर क्लाइंट के घर में पार्टी है, उनका मेकअप करना है। अनीता खुश हो गई। उसकी सास बिमला बहुत गुस्से वाली थी। अनीता ने बिमला से बहाना बनाकर बाहर जाने की परमिशन ले ली। अगले दिन मालती के साथ अनीता बाहर चली गई और एक अमीर औरत के घर में जाकर उनका मेकअप करने लगी। अनीता ने उस औरत को बहुत सुंदर बना दिया।
अरे वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। धन्यवाद जी, ये लो पैसे और पार्टी तक रुक जाओ, खाना खाकर जाना। मालती और अनीता दोनों ही गरीब घर की लड़की थी। पार्टी में अच्छे खाने के बारे में सोचकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। दोनों रुक गई। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो गई। लोग आने लगे। इतने में अनीता ने देखा कि उसका पति सुरेश एक सुंदर और मॉडर्न लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर गप्पे लड़ा रहा है। अरे ये क्या, सुरेश यहाँ क्या कर रहा है उस लड़की के साथ? दीदी, आपको नहीं पता, ये अमीर लोगों के चोचले बहुत हैं। घर में एक औरत रख के बाहर पता नहीं कितनी सारी औरतों के साथ घूमते हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। अनीता चुपके से सुरेश के पास गई। सुरेश उस लड़की से बात करने में इतना खोया हुआ था कि उसे और कहीं ध्यान ही नहीं था। तुम कितनी सुंदर हो और मॉडर्न भी। तो तुमने उस गवार से शादी क्यों की? गांव की लड़की है, उसे हमारे कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या करे, माँ को गांव की सुशील लड़की चाहिए थी जो चुपचाप घर का काम करे। अच्छा, एक मुफ्त की नौकरानी। सही कहा। ये सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मुफ्त की नौकरानी हूँ। अरे अनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? ये तो मेरा मेकअप करने आई थी। ये मेरी बीवी है अनीता। मैंने तुम्हें मना किया था ना ये ब्यूटी पार्लर वाले काम के लिए, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और तुम क्या कर रहे हो? किसी और लड़की के साथ यहाँ तमाशा कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे सामान लड़ाती हो? ये बोलकर सुरेश ने अनीता को जोर से एक थप्पड़ मारा। अनीता रो पड़ी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूंगी। अनीता वहां से चली गई। दीदी, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे घर में रहना, मेरा मर्द अभी घर पर नहीं है। अनीता मालती के साथ चली गई और दोनों मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में सोचने लगी। अनीता के हाथ में 2 सोने के कंगन थे। उसने कंगन बेचकर ब्यूटी पार्लर के लिए जरूरी सामान खरीद लिया। मालती ने पेड़ से डाल और पत्ते काट कर उसी से ब्यूटी पार्लर बना लिया। दोनों ने उसका नाम रखा झोपड़ी ब्यूटी पार्लर। एक दिन एक लड़की वहाँ मेकअप करवाने के लिए आई। शहर में सारे ब्यूटी पार्लर आज बंद हैं, मुझे यहीं मेकअप कराना होगा। अनीता ने उसका मेकअप कर दिया, लेकिन झोपड़ी के अंदर भयानक गर्मी थी जिसकी वजह से मेकअप उतरने लगा। अरे ऐसे मेकअप करने का क्या फायदा, यहाँ तो एसी भी नहीं है, सब कुछ पसीने की वजह से खराब हो जा रहा है। एसी कहाँ से लगवाएं मैडम, गरीब हैं हम। तो मैं क्या करूं, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था मुझे, मैं तुम लोग को एक भी पैसा नहीं दूंगी। वो लड़की गुस्सा होकर चली गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन अनीता और मालती के ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं आया। शहर में एक से बढ़कर एक एसी ब्यूटी पार्लर था, कोई भला झोपड़ी ब्यूटी पार्लर में क्यों आएगा। ऐसे ही बैठे बैठे अनीता रोती रही। अब क्या होगा, मैं तो भूखी मर जाऊंगी, मैं गांव भी वापस नहीं जा सकती। भगवान पर भरोसा रखिए दीदी, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे पास सिर्फ आज खाने का पैसा बचा है, अगर आज कुछ नहीं हुआ तो कल मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। शाम हो गई। अनीता ब्यूटी पार्लर बंद करने जा ही रही थी कि तभी वो औरत आ गई जिसकी पार्टी में अनीता मेकअप करने गई थी। अरे तुम यहाँ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। क्यों मैडम, क्या बात है? अरे तुमने जैसा मेकअप कर दिया था वैसा मेकअप उसके बाद कोई कर ही नहीं पाई। आज मुझे शादी में जाना है, मेरा मेकअप कर दो। अनीता ने झोपड़ी ब्यूटी पार्लर में उनका मेकअप किया और अपनी दुख की कहानी बताई। उस औरत ने कहा, ओह ये बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में इन्वेस्ट करूंगी और यहाँ एक शानदार एसी ब्यूटी पार्लर बनाऊंगी, ये लो पैसा। उस औरत ने अनीता को पैसा दिया। अगले दिन वो औरत और पैसा लेकर आई और 1 महीने के अंदर वहाँ एक शानदार एसी ब्यूटी पार्लर बन गया। अनीता और मालती उस पार्लर की मालकिन बन गई। अनीता के हाथों में जादू था। कुछ ही दिनों में उसकी ब्यूटी पार्लर में औरतों की भीड़ होने लगी और इस तरह गरीब बहू एसी ब्यूटी पार्लर चलाकर पैसे कमाने लगी।